नमस्कार, मीडिया बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आरजेडी को मजबूत करने में तेजस्वी यादव जुट गए हैं और अब निष्क्रिय और पार्टी विरोधी नेताओं पर एक्शन होगा। सभी की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सक्रिय नेता कार्यकर्ताओं की भी लिस्ट बनेगी। मंगनी लाल मंडल को लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर लिस्ट बनाने के निर्देश हैं। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव वैसे पार्टी विरोधी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड हैं जिनकी भाग्यता निष्क्रिय नजर आ रही है पार्टी के अंदर। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, तेजस्वी यादव एक्शन के मूड में और अब निष्क्रिय और पार्टी विरोधी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के मूड में, क्या लगता है फहरिस्त कितनी लंबी हो सकती है इसकी पार्टी के अंदर? देखिए राकेश, ये 2025 के चुनाव में ये लगभग तय हो गया था कि जो बड़ी हार हुई है तेजस्वी यादव उनकी पार्टी आरजेडी की, उसके बाद जो इस हार के गुनहगार हुए उनके खिलाफ तेजस्वी यादव कोई सख्त एक्शन लेने वाले हैं। और इस बीच में राज्यसभा के चुनाव हुए, वहां भी पराजय हाथ लगी। उसके बाद तेजस्वी यादव कोलकाता चले गए, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे तो सीधे आरजेडी दफ्तर पहुंचे थे। 2 दिन पहले हम लोगों ने खबर चलाई भी थी। उसमें तेजस्वी यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन तमाम लोगों को चिन्हित करने का, उनकी सूची बनाने का आदेश निर्देश जारी किया गया है। मंगनी लाल मंडल उस बैठक में थे जिस बैठक में निर्देश दिए गए। और ये विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कशिश न्यूज के पास ये जानकारी है कि तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि जिन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किए हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने पार्टी को इस कमजोर अवस्था में भी उनके साथ, उनके झंडे को लेकर मजबूती के साथ खड़े हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको बड़ा कोई जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है जो आरजेडी के भीतर से है। खबरें ये पहले चल रही थी कि तेजस्वी यादव इनएक्टिव हो गए हैं, कोलकाता चले गए हार के बाद। लेकिन जब तेजस्वी पटना पहुंचे तो आरजेडी दफ्तर में बैठकर मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ राकेश ये बैठकर उन्होंने निर्देश जारी किया। उसमें भोला यादव भी थे, तमाम और भी बड़े नेता आरजेडी के थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने इन लोगों को चिन्हित करने का, और 1 हफ्ते के भीतर राकेश, 1 हफ्ते के भीतर ही सूची सौंपनी होगी तेजस्वी यादव को। तो आप समझिए कि किस तरीके से एक रोडमैप बना दिया है कि अगर 2029 और 30 की लड़ाई लड़नी है, अगर आपको लोकसभा और विधानसभा में फिर से मजबूती के साथ अगर लड़ाई लड़नी है आरजेडी को, विपक्ष को, तो अपने कुनबे को मजबूत करने की कयावत में तेजस्वी यादव जुड़ गए हैं। और राकेश ये भी समझिए कि यहाँ पर तेजस्वी यादव पर कई सवाल, तमाम तरह से सवाल उठाए जा रहे थे कि उनके नेतृत्व में की क्षमता कमजोर हो गई है। शायद ये एक बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव के अंदर खाने में लोग, जैसे राज्यसभा में उनके ही विधायक नहीं पहुंच पाए, वोट नहीं कर पाए। तो अब इन सारे मसलों को लेकर तेजस्वी यादव एक्टिव दिखाई पड़े हैं। और ये जो कार्रवाई दिखाई पड़ रही है कि कार्रवाई 7 दिनों के अंदर सूची सौंपी जाएगी, तो उसमें आप साफ तौर पे देखेंगे कि तेजस्वी यादव कुछ बड़ा इसमें एक कार्रवाई करेंगे ताकि एक मैसेज जाए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में कि जिन्होंने काम किया है उनको आरजेडी यानी पार्टी उनको प्रोत्साहित करेगी, बड़ी जिम्मेदारी देगी। और जिन्होंने इसमें पार्टी विरोधी काम किए हैं, अनुशासन तोड़े हैं, उनके खिलाफ वो सख्त यानी वो नप सकते हैं। ये तेजस्वी यादव एक संदेश देना चाहेंगे। राकेश अभी जी, चूंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई, तो क्या ये भी मानकर चला जाए कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने के बाद पार्टी के अंदर जो संगठनात्मक जो ढांचा है उसका स्वरूप एक नए सिरे से खड़ा किया जाए, या फिर जो पार्टी में बहुत दिनों से बने हुए हैं जिनके पास अच्छा अनुभव है, क्या उन्हें भी कोई नई जिम्मेदारी, उनकी भूमिका दी जा सकती है उनको भी? बिल्कुल बिल्कुल राकेश, यही तेजस्वी यादव ने, देखिए करीबन 1 घंटे से ज्यादा समय तक तेजस्वी यादव बैठे थे। जब ये आरजेडी दफ्तर में बैठक चल रही थी उस समय तमाम मीडिया कर्मी, हम लोग भी, कशिश न्यूज की टीम भी थी, लेकिन ये खबर नहीं मिल पा रही थी कि अगर तेजस्वी यादव अचानक से क्यों वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो इन्हीं सारे मसौदों को लेकर चर्चा हुई कि भाई जो लोग काम करने वाले लोग हैं क्या उन्हें अनदेखी हो रही है पार्टी के भीतर। क्योंकि अब देखिए तेजस्वी यादव के हाथों में पूरा नेतृत्व मिलने वाला है। अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल आपको एक आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, जो टेक्निकल इश्यूज है। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं कि अगर उनको नेतृत्व मजबूती से चलाना है तो फिर वैसे लोगों को आगे करना होगा जो वाकई में उनके पार्टी, उनके झंडे के साथ
जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जो लोग भी 2025 के चुनाव में या फिर 2026 में अभी जो राज्यसभा चुनाव में जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां अपनाई है, उनके खिलाफ अगर संदेश, अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तेजस्वी यादव, तो फिर उनके नेतृत्व, उनकी क्षमता पर सवाल उठेंगे। तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव एक बड़ा रोड मैप, एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ अब सामने आए हैं और ये दिखाने की भी कोशिश है कि जो लोग उन पर सवाल ये उठाते हैं कि वो इनएक्टिव हो गए हैं, वो मैदान छोड़कर निकल जाते हैं। खुद शिवानंद तिवारी को देखिए राकेश, शिवानंद तिवारी उनके बड़े नेता है पार्टी के, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि तेजस्वी यादव हार के बाद मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को, चाहे वो अंदर खाने में हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर जो उनके विरोधी हैं, सब लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरीके से एक्शन लेने के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान की जा रही है, तो न सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा संकेत होगा। क्योंकि आप अगर कोई बड़ा एक्शन या फिर जिन लोगों को पार्टी के अच्छे लोग हैं, जो हो सकता है कि अभी गर्दिश के दिनों में है, उनको अगर आप आगे लाते हैं, उनको अगर बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, तो ये पार्टी के हित के लिए और तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर भी एक बड़ा बल देगा। राकेश जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।